नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। देहरादून के न्यू पटेल नगर में सुखविंदर सिंह के घर बृहस्पतिवार को एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हुए। सुखविंदर सिंह की पत्नी हरप्रीत ने पहले अपने अंदर की ममता को मारा और फिर प्रेमी संग मिलकर बेटी ममता का बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। कातिल मां पर हैवानियत इस कदर हावी रही कि बेटी की झटपटाहट भी उसे झंझोड़ न सकी। झटपटाहट को काबू करने के लिए हरप्रीत के प्रेमी नितिन ने ममता के हाथ पैर पकड़ लिए। इस तरह कभी जिस बेटी को लोरियां गाकर सुलाया, आज उसे मौत की नींद भी सुला दिया। मां की इस हैवानियत से बगल के कमरे में सो रहे ममता के 2 भाई बहन भी अनजान थे। ममता सुखविंदर की सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी एक बहन 15 वर्ष और एक भाई 7 साल का है। ममता ने 2 साल पहले ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी। इसके बाद वो कहीं नौकरी करने लगी, लेकिन वहां से नौकरी छोड़ने के बाद वो कुछ दिनों तक घर पर ही रही। 4 दिन पहले ही उसने एक दुकान पर नौकरी करनी शुरू की। ममता घर के सारे कामों में हाथ बटाती थी। नितिन का घर आना जाना उसे पसंद नहीं था। वो जिस तरह से उसकी मां से बातें करता था और हरकतें करता था, उसे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता था। इस बात को उसने अपने पिता को बता दिया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और तभी से वो अपनी मां की आंखों में चढ़ गई। ममता ने 4 दिन पहले मां को नितिन के साथ देखा तो वो बेहद परेशान रहने लगी। अपनी मां से रोज इसी बात को लेकर नाराजगी जताती थी। इसी बात को लेकर हरप्रीत ने ठान लिया कि अब वो ममता को अपने रास्ते से हटा देगी। रोज तीनों भाई बहन एक साथ कमरे में सोते थे, लेकिन बुधवार रात हरप्रीत ने सब अपनी साजिश के अनुसार किया। दोनों छोटे बच्चों को दूसरे कमरे में सुला दिया। इसके बाद बृहस्पतिवार की सुबह करीब 4:30 बजे हरप्रीत ने प्रेमी के साथ हैवानियत का खेल खेला। बच्चों को आवाज ना पहुंचे इसके लिए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे कमरे में ममता सोई हुई थी। उसका दुपट्टा पास में ही था। पहले हाथ से गला घोंटने का इरादा था, लेकिन बाद में प्रेमी ने उसे कहा कि आत्महत्या का रूप देने के लिए दुपट्टे से गला घोंटा जाए। जिस बेटी को 20 बरस पाला, उसका गला घोंटते वक्त एक बार भी हरप्रीत के हाथ नहीं कांपे। उसके दिल दिमाग ने आवाज नहीं दी। शायद यही बात है कि हरप्रीत ममता को मारने से पहले अपने अंदर की ममता का गला घोंट चुकी थी।